हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन मिश्रा एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे आ चुका हूँ आपके बीच में। भाई ये जो प्रॉपर वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, एकदम आपको पंप करने का एक तरह से वीडियो रहेगा। क्योंकि मुझे पता है अभी एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ जो एग्जाम है वो एक साथ आए हैं। दोनों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, दोनों में कॉमन ये चीज है कि दोनों का प्रीलिम्स नहीं हुआ। एसबीआई पीओ बाद में आया, पैटर्न चेंज किया, बहुत सी एक एक जो अनएक्सपेक्टेड चीजें थी वो हुई। तो एस्पायरेंट्स के मन में बड़ा एक दुविधा हो रही है कि सर एसबीआई क्लर्क, देखो दोनों में लेवल में फर्क है, नो डाउट लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों को एक साथ किया। हालांकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दोनों एग्जाम देंगे, मोस्ट सारे एस्पिरेंट्स 99.99% जो एस्पिरेंट्स होंगे वो एसबीआई क्लर्क में भी बैठेंगे, एसबीआई पीओ में भी बैठेंगे। लेकिन भाई बैठने से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, अभी जो असमंजस की आपकी स्थिति बनी हुई है, मेरे को पता है बनी होगी, नो डाउट बननी भी चाहिए, क्योंकि आप फिक्र करते हैं दोनों एग्जाम्स की, इसलिए वो स्थिति बनती है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लाया कि आप भाई वो सब को छोड़ के अभी आप एक पंप दो अपने आप को। आज छुट्टी वाला दिन है तो आप एक अपने आप को पंप दो। मैं आपको ये तभी वीडियो लेके आया हूं कि आप मेरी बातों बातों को सुने और उस पर अमल करें। ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा जिससे आपका फिर से मनोबल ऊपर, वो मेरा काम है, आपको पता है। आपका अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ वो ऊपर करने के लिए हर 2 दिन 3 दिन में आ जाता हूं मैं, मेरा काम है वो। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि भाई तुम्हारा पेपर तुम समझो, ऐसा काम नहीं। तुम्हारा पेपर है, उसमें भागीदारी मैं भी लूंगा, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले भाई एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ दोनों एक साथ आए हैं, इनके प्रीलिम्स में समानता है। देखो काफी हद तक, देखो यार आप एक बात बताओ, अगर इंग्लिश एसबीआई क्लर्क की पढ़ रहे हो, एसबीआई पीओ की पढ़ रहे हो, इंग्लिश तो सेम है ना। ये तो नहीं है वहां पे पास्ट टेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बन जाता है, या वहां का फ्यूचर टेंस यहाँ पे कुछ और बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर वहां पे भी, फ्यूचर टेंस यहाँ पे भी, सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ सेम है, पैराजंबल्स है, बस हाँ लेवल का फर्क आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एसबीआई पीओ का लेवल पकड़ के चलना है। हालांकि मैं अगर कहूंगा कि दो, अगर आप भाई घर पे अगर खाली बैठे हैं तो आप दोनों एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यार एक दिन बहुत बड़ा होता है। हम बोलते तो हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, ये भाई वो पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन मेरे को पता है वो रियलिटी पता है। मैं भी अपने आप से कमिटमेंट कभी कभी करता हूं तो कि 10 घंटे नहीं पढ़ा पाता, लेकिन अब 10 घंटे जब सोचते तो अब 6 घंटे पढ़ते हैं। 6 घंटे भी ज्यादा है, ठीक है। तो वो मेरे को करना है। मेरे को इतना सोचो कि अगर उतना नहीं अचीव हुआ, उससे कम हुआ, उसमें भी मेरा काम बन जाए। 6 घंटे में भी काम बन जाता है, देखो काम बना है ना, पीओ बन के बैठे हैं ना। तो भाई आपकी जो क्वालिटी स्टडी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है क्वांटिटी से। आदमी मेरे को बोले कि यार भाई मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं पूछूंगा कोई 4 घंटे पढ़ के भी निकाल रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ के नहीं निकाल पाता। आपने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, भाई 5 साल तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकला आज तक प्रीलिम्स नहीं निकला होगा। मैं अपने साथ के बंदों के बता देता हूं, मैं प्रीलिम्स नहीं निकला होगा आज तक। तो क्या है वो उनका ना, उनका माइंडसेट एक बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार करते हैं, मतलब एक ही गलती को बार बार, चीज को नहीं गलती को। यार मैं, मेरे स्कूल में भी मेरे बैचमेट्स भी रहे होंगे, उनके नहीं हुए क्लियर, मेरे ही क्यों हुए। तो तैयारी में डिफरेंस होता है। मटेरियल आपको दे भी दे तो आपके पढ़ने पे डिफरेंस आ जाएगा, आप पढ़ते किस तरीके से, वो तो सबका अलग अलग होता है ना। तो आपको वो करना है। आपको सबसे पहले ये जानना है भाई कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो राइट डायरेक्शन में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं कहीं ऐसी चीजें तो नहीं पढ़ रहा हूं फालतू की चीजें। मतलब मैं फालतू की चीजों का मतलब क्या है, आपने आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, बैंक एग्जाम में ना जो वोकेबलरी इंग्लिश की, जो वोकेब, मैं इंग्लिश पे ज्यादा पार्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में जो एसबीआई पीओ में इंग्लिश ज्यादा मैटर कर रही है अभी। तो मेरे को प्रीलिम्स पहले पास करवाना है। मेंस तुम कर लोगे कई हद तक, लेकिन प्रीलिम्स ज्यादा टफ होता है। बंदे बोलते भी हैं कि सर बैंक एग्जाम में मेंस टफ होता है कि प्रीलिम्स टफ होता है। भाई प्रीलिम्स थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, बल्कि मेंस आसान होता है निकालना, क्योंकि जिसका कट ऑफ सबसे कम रहता है। देखो जो एग्जाम का कट ऑफ कम रहेगा उसके निकालने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, ये समझते नहीं है लोग, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेंस है ना, यार मैंने पहली बार में मेंस निकाल दिया था आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई क्लर्क का मेंस नहीं निकाल पाया। तो आईबीपीएस पीओ का मेंस तो इतना हार्ड होता है, लेकिन उसका कट ऑफ कम होता है। तो जिसका कट ऑफ एग्जाम का कम रहता है उसको निकालने के चांस ज्यादा होते हैं। जिसका कट ऑफ ज्यादा होता है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट, वो एग्जाम मैंने नहीं निकाला, उसका टफनेस लेवल से बहुत ऊपर होता है आईबीपीएस पीओ का टफनेस।
मैंने आईबीपीएस पीओ निकाला। आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स दिया था, मेरे 92 पॉइंट कुछ नंबर थे, मेरे वीडियो पड़ी हुई है, अब देख लेना। लेकिन उसका मेंस नहीं निकाल पाया, 115 नंबर थे, 123 की कट ऑफ लगी थी चंडीगढ़ से। क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि भाई उसका तरीका अलग है, उसमें किस्मत थोड़ी खेल करती है, और थोड़ा आसान पेपर है, स्पीड मैटर्स, हर चीज। लेकिन आईबीपीएस पीओ में नॉलेज मैटर्स, स्पीड प्रीलिम्स, नॉलेज मेंस, ठीक है। तो वो मैंने पहले भी बताया कि कोरिलेट नहीं करता कोई एग्जाम, एसबीआई क्लर्क नहीं निकला तो एसबीआई पीओ निकलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें रसगुल्ला नहीं मिला है ना, तुम रसमलाई के काबिल हो, इसका मतलब इसलिए रसगुल्ला नहीं दिया तुम भगवान ने। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम्हारी नौकरी नहीं लगती ना, बंदे पता क्या बोलते हैं यार। एक बार मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी ना कोई नौकरी नहीं लगी थी, मैं सिर्फ आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा था उस वक्त। हमारे उधर एक बंदे की नौकरी लगी, तो सबने बोला संपन मिश्रा अभी तैयारी करता है। उस वक्त मैं अपने आप को बड़ा नीचा मान रहा था उस वक्त। तो उसका नौकरी लगी है, उसकी, हालांकि आज की डेट में अपनी नौकरी उससे बड़ी है, हालांकि अपन नीचे ऊपर नहीं करते, लेकिन फिर भी। तो उस वक्त अपने को नीचे माना, तो अपने एक टॉपर भाई थे बहुत बेहतरीन, तो मेरा मनोबल पूरा डाउन हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस, देखो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन तो वो सब बढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला कि संपन भाई तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, उसकी लग गई है, तो ये मत मान के चलना कि तुम नाकाबिल हो। मैंने कहा जी, मैं उखड़े मन से मैंने कहा जी भाई। तो उसने पता क्या बोला, कहता याद रखना मकान जल्दी बनता है, महल को बनने में टाइम लगता है। ये बात आज भी मेरे को याद है उनकी, मकान जल्दी बनता है, महल को बनने में टाइम लगता है। आपने क्लर्क की नौकरी पकड़ी 6 महीनों में, उसका कोई मतलब नहीं आपने 1.5 साल 2 साल लगा के आपने पीओ पकड़ा, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आपको ये सब चीजें अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। आपको वो चीज देखना है, अपने दिमाग में देखनी है कि भाई पीओ बन जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा मैं, क्या सब कुछ ले पाऊंगा मैं, खरीद पाऊंगा अपने, एक रेपुटेशन होगी, जो पूरे समाज में आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा कि भाई ये पीओ है, ये आ गया। आपकी मम्मी जी को सब सम्मानित करेंगे, पापा जी को बोलेंगे सम्मानित करेंगे, मतलब सबको, तो आपको अच्छा लगेगा। आप ये सब दिमाग में 24 घंटा रखो, तब जाके तैयारी करने में मजा आएगा। क्योंकि आप यार उल्टा सीधा सोचोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आप सोचिए कि आ, मेरी मम्मी जी हैं, इतनी मेहनत की है उन्होंने, तो उनको अभी सब कुछ लाके देना है, तो उनको लाके देना, कैसे लाके देगा तू भाई? पैसे बनाएगा तू या सक्सेस गेन करेगा? आईबीपीएस पीओ सिर्फ पैसा नहीं देता, एक रेप्यूटेशन देता है। रेप्यूटेशन की कोई वैल्यू नहीं मानता, लेकिन भाई सिर्फ पैसे हर चीज तोली नहीं जाती, कुछ चीजें होती है रेप्यूटेशन से भी तोली जाती है। भाई आईएएस बन के कोई बंदा अगर घूस ले ले, नौकरी चली गई, क्या मतलब है उसका? पैसों से क्या, एक रेप्यूटेशन, एक शख्सियत भी तो होती है। आपको वो शख्सियत बनानी है, हमेशा पैसों पर नहीं देखा जाता है। बंदे बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है, बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस नहीं है, नो डाउट बिजनेस नहीं है, बट एक रेप्यूटेशन आप गेन करते हो। बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। जब आप, सबका अपना अपना फील्ड है, वो एक इलॉजिकल क्वेश्चन है कि सबको बिजनेस में घुसा दो या सबको गवर्नमेंट जॉब में घुसा दो। जो जिसका पैशन है, जो जिसका इंटरेस्ट है, उसमें अगर वो जाएगा तो उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल अपने आप को करके बुलाएगा, वो अपने आप को प्रॉफिट करेगा ज्यादा। तो आपको ये, भाई आप गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट, तो आपको दिमाग में 24 घंटा ही चलनी चाहिए, नींद में भी और सपनों में भी आना चाहिए भाई कि पेपर निकाल के लेके आना है, पेपर को पास करना है। पेपर पास करने के लिए मैं बनाऊं, सारे टॉपर जितने मेरे जैसे ये आदमी है ना, एलियन तो नहीं है, कोई एलियन नहीं होता। तो तुम्हें ये बात दिमाग में रखनी है, इसलिए वीडियो लेके आया था भाई कि प्रॉपर तुम इस वीडियो को देखने के बाद, अभी कल संडे है, तो पूरा इसको यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, उसके जो चैप्टर्स लगाए, नाउन प्रोनाउन, ये पहले समझो क्या है, इसको समझो, चैप्टर्स को पढ़ो, दिल से पढ़ो। भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करना है, बता भी देना। फिर बंदे बोलते सर ज्यादा सिलेबस है, ज्यादा सिलेबस। अरे ज्यादा सिलेबस है तो क्या करना है? नहीं सिलेबस पढ़ना, क्या है पढ़ना नहीं है, क्या करना है फिर? ये भी बता दे, सेकंड ऑप्शन बताया कर, सीधा सीधा ना, पता क्या, असमंजस, एम्बिगुअस ना रखा करो, मेक इट आर्टिकुलेट, क्लियर करो, मेक इट लिम्पिड, प्रॉपरली क्लियर करा करो कि क्या भाई तुम्हें करना है। सेकंड ऑप्शन बताना, सेकंड ऑप्शन कभी वर्क नहीं करता। संकल्प, संकल्प क्या होता है? मेरे बंधु ने बोला था, संकल्प में अगर विकल्प आ रहा है तो वो संकल्प नहीं है, क्योंकि वो भी एक विकल्प है। समझ नहीं होगे, अगर आपने कोई एम किया, आपने उसको ऑप्शन में रखा, तो वो भी एक ऑप्शन है, वो एम नहीं है। एम क्या होता है? एम, सिर्फ एम, उसके आजू बाजू। आपने बोला कि मेरे को पीओ बनना है, तो ये आपका एम है। आपने बोला मेरे को अगर पीओ नहीं मिला तो क्लर्क बनना है, ये आपका ऑप्शन है, एम नहीं हुआ वो। एम क्या होता है?
मेरे को पीओ बनना है। मैंने कहा क्लर्क बनना है? कहा नहीं, सिर्फ पीओ बनना है, ये एम है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं एसएससी सीजीएल क्यों देता हूं? मैं नहीं दे सकता एसबीआई पीओ, मैं नहीं दूंगा, मेरा एम है एसएससी सीजीएल, वो अलग चीज है। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि एम और ऑप्शन में फर्क क्या होता है? संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। तो संकल्प में विकल्प आ रहा है तो वो भी विकल्प है, ऑप्शन है वो भी। तो वो आपको काम नहीं करना, आपको बहुत मेहनत करनी है, और जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपके पास आती रहेगी, और एक टाइम पे ग्रैब चिपक जाएगी आपसे, और आपके आईडी कार्ड लगा हुआ एसबीआई पीओ का, जो भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उसका, और उसका आपका रेपुटेशन सोचोगे अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई। तो इसलिए ये वीडियो लाने का पर्पस यही था कि भाई मेरी आवाज सुन के अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो मेरा काम बन गया। अगर मोटिवेशन मिला हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में लेके आएंगे, अभी विराम देते हैं इस वीडियो को, अगली में सोर्स का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? और इंटरव्यू का वीडियो में लेके आने वाला आईबीपीएस पीओ मेंस का, आईबीपीएस पीओ का, वो भूला नहीं हूं मैं भाई, दिमाग में है, ठीक है? तो अभी के लिए इस वीडियो पे विराम देते हैं, और आपको अभी थोड़ा फ्री छोड़ते हैं, अपने आप पे काम करो, ठीक है? बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।